तो दोस्तों, जिस तरह इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने वॉचर को पंच करके पूरे मल्टीवर्स की सैर कराई थी, तो ये देख के ऑडियंस हैरान हो गई थी जी। ये सब यूनिवर्स हम लोग को लाइव एक्शन के रूप में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग को कैप्टन अमेरिका की ऑल्टरनेट वर्जन वहाँ का प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाई देगा। ना जाने हर यूनिवर्स में क्या हो रहा होगा, तो ऑडियंस का एक्साइटमेंट लेवल कहाँ पे होगा। हालांकि अभी 2021 में ऑडियंस को बस एक मूवी से उम्मीद है जो कि उन्हें मल्टीवर्स की सैर करा सकती है, जो कि है नो वे होम। हालांकि यहाँ पे फार फ्रॉम होम में भी मल्टीवर्स का जिक्र हुआ था, लेकिन असल में वो बस मिस्टीरियो का एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये जो मूवी होगी ये रियल होगी, क्योंकि इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज का भी इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पे एक तरीके से कंफर्म हो गया कि बाकी दो स्पाइडरमैन आ रहे हैं और उन्हीं से रिलेटेड हम लोग आज बात करेंगे, स्पेशली टॉबी मैगवायर के बारे में। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि वेनम के यूनिवर्स में आपको कौन सा स्पाइडरमैन ज्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे एक फोटो आई थी जो बाद में हट गई, जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि उन्होंने 3 एक्टर को एक साथ देखा है। पहले तो इलेक्ट्रो के एक्टर जेमी फॉक्स, उसके बाद टॉम हॉलैंड और टॉबी मैगवायर। हालांकि बाद में ये कहा गया कि टॉम हॉलैंड और टॉबी मैगवायर चले गए थे, लेकिन जो इलेक्ट्रो के एक्टर थे वो बाद में फैंस से बात भी कर रहे थे। इन सब के अलावा दोस्तों, यहाँ पे टॉबी मैगवायर की एक मूवी आने वाली है ब्रैड पिट के साथ, जिसका नाम है बेबीलोन। अब दोस्तों, यहाँ पे होगा क्या, इनके साथ एक तीसरा एक्टर भी है, क्योंकि हाल ही में एक फोटो अपलोड किया था ब्रैड पिट के साथ। अब यहाँ पे जैसे वो सब किया, फैंस उससे पूछने लगे, आप तो अभी टॉबी मैगवायर के साथ काम किए हैं, क्या आपको पता है वो नो वे होम में है? तो उन्होंने साफ बताया कि हाँ वो है, और वो सीक्रेट रखने में इतना ज़्यादा माहिर नहीं है। यानी दोस्तों, उनके पेट में बात पचती नहीं है। और यहाँ से वो डायरेक्टली फैंस से कमेंट में कंफर्म कर दिए, हाँ उनका भी इन्वॉल्वमेंट है नो वे होम में। इसका मतलब दोस्तों ये साफ है कि बस हम लोग को ट्रेलर 2 का वेट करना है। इससे रिलेटेड ये कहा जा रहा है कि वो अभी वो पोस्ट प्रोडक्शन में चल रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि उसकी भी डबिंग हो रही है और यहाँ पे जो भी एडिटिंग का वर्क है वो करना बाकी है। तो मेरे हिसाब से जैसे ही वेनम 2 खत्म होगी, यानी सिनेमा घर से चली जाएगी, तो हम लोग को वो चीज़ देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में एक लीक ऑडियो सामने आया है, जिसमें हम लोग को एंड्रू और टॉबी की कॉन्वर्सेशन दिखाई दे रही है। आप लोग को याद है, यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड की फोटो लीक हुई थी, उसके बाद उनका एक वीडियो भी आ गया था, लेकिन उसके बगल में हम लोग को एक हाथ दिखाई दे रहा था और बहुत लोग का मानना था ये टॉबी मैगवायर का हाथ है। लेकिन यहाँ पे कल के डेट में जो ऑडियो आया है, हम लोग को टॉबी एंड्रू से कुछ कहते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि उनके यूनिवर्स में डॉक्टर ऑक्टोपस खत्म हो गए हैं। उसके बाद उनका दूसरा डायलॉग होता है, तुम लोग के पास वेब शूटर है। अब दोस्तों, यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो ऑडियो है ये जानबूझ के बनाया गया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम लोग को जो एंड्रू गारफील्ड का भी ऑडियो है वो भी क्लियर सुनाई देता, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। और जिस वे में यहाँ पे टॉबी मैगवायर बोल रहे हैं, तो उनकी जो दोनों डायलॉग है वो एकदम अलग अलग है। जैसे कि लग रहा है कि डायलॉग को निकाल के दूसरे डायलॉग के साथ जोड़ दिया गया हो, और उनकी जो ऑडियो में बहुत शांति है। यानी दोस्तों, ये सब कुछ शूटिंग एरिया में हो रहा है तो पीछे का शोर भी रिकॉर्ड होता है, अगर कोई ऐसे कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा है तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऑडियो काफी क्लियर सुनाई दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये ऑडियो हो सकता है जानबूझ के बनाया गया हो। वैसे अगर आप लोग ने ऑडियो सुना तो आपको क्या लगता है, ये रियल है या फिर नहीं? क्योंकि दोस्तों, अगर हम लोग करंट टाइम की बात करें तो इस समय वेनम 2 की हाइप चल रही है, और जिन लोगों ने वेनम 2 का क्रेडिट सीन देख लिया है, यहाँ पे आप सबके लिए स्पॉइलर अलर्ट है, उनके मन में थोड़ी उम्मीद की किरण जाग गई होगी कि अब कुछ भी हो सकता है मल्टीवर्स में। क्योंकि दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले ये भी कहा जा रहा था कि सोनी पिक्चर्स और यहाँ पे डिज्नी की एक डील हुई है कि जितनी भी सोनी की मूवीज आएंगी वो बाद में हम लोग को डिज्नी प्लस ऐप पे भी दिखाई जाएगी। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज वहाँ पे हम लोग को मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग इसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसका मतलब ये भी दोस्तों कि सोनी के कैरेक्टर्स हैं वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम लोग को एक्टिवली इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सीधा समझ सकते हैं कि सिर्फ वेनम नहीं, बल्कि आगे जाके मॉर्बियस, क्रेवन द हंटर और ना जाने कितने विलन्स है जो कि अभी सोनी लाएगा, वो सब हम लोग को एक साथ दिखाई देंगे। और जो लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी होगी वो हो सकता है एवेंजर्स एंड गेम से भी ज़्यादा बड़ी हो। वैसे दोस्तों, हर चीज़ का रिकॉर्ड कोई ना कोई चीज़ तो तोड़ देती है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि आगे जाके मार्वल स्टूडियोज में कौन सी लेवल की एवेंजर्स मूवी बनती है जिसकी हाइप लाइव एक्शन स्पाइडरवर्स मूवी से भी ज़्यादा हो। लेकिन दोस्तों, इन सब के अलावा यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है कि स्पाइडरमैन से रिलेटेड और भी कैरेक्टर्स हम लोग को आगे की मूवीज में दिखाई देंगे, क्योंकि सोनी पिक्चर समझ गया है कि उनको अपना यूनिवर्स कैसे बनाना है। अब बिना मार्वल स्टूडियोज के कैरेक्टर के ये पॉसिबल नहीं है। यानी दोस्तों, चाहे हम लोग बात करें सोनी पिक्चर्स की या फिर मार्वल की, तो अपने कैरेक्टर्स और राइट्स मर्ज करने पड़ेंगे ताकि यहाँ पे वो एक ऑसम मूवी बना सके जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आएगी। अब यहाँ पे ये देखना है कि हम लोग को आखिरी एपिसोड में क्या कोई ऑल्टरनेट स्पाइडरमैन यूनिवर्स की झलक देखने को मिलती है, चाहे वो एंड्रू का और टॉबी का हो। और ये सब नहीं हो सकता तो क्या वहाँ पे हम लोग को म्यूटेंट का यूनिवर्स दिखाया जाएगा? वैसे दोस्तों, इसी से रिलेटेड मुझे एक बात याद आई है, यहाँ पे फैंस व्हाट इफ के राइटर से काफ़ी नाराज़ है
उनका मानना ये है कि आखिरकार उन्हें टोनी स्टार्क से प्रॉब्लम क्या है, हर एक एपिसोड में उसे खत्म कर दे रहे हैं। यहाँ पे लाइव एक्शन में टोनी स्टार्क ने अपना सेक्रीफाइस किया यूनिवर्स को बचाने के लिए, उसके बाद कभी उसे ज़ॉम्बी बना के खत्म कर दे रहे, कभी किल मॉन्गर से धोखा दे रहा है, और कभी तो यहाँ पे अल्ट्रॉन ही कामयाब हो जा रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? तो यहाँ पे व्हाट इफ कैरेक्टर्स ने बताया कि वो फैंस की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, और इसलिए फैंस के लिए एपिसोड 10 में एक स्पेशल सरप्राइज था जहाँ पे टोनी स्टार्क सकार प्लैनेट पे था, और वो काफी अच्छा एपिसोड था। जैसे कि हम लोग पार्टी थॉर का देखे थे, टोनी स्टार्क का वो एपिसोड होने वाला था, लेकिन यहाँ पे पेंडेमिक के चलते वो एपिसोड अभी सीजन 2 के लिए चला गया। यानी टोटल सीजन 1 में हम लोग को 9 एपिसोड दिखाई देंगे, और वो एपिसोड जिसमें टोनी स्टार्क सकार प्लैनेट पे चला गया था हम लोग को सीजन 2 में दिखाई देगा। अगर दोस्तों ये होता तो ऑडियंस को एक अच्छी एंडिंग देखने को मिलती और ऑडियंस खुश हो जाती कि चलो किसी यूनिवर्स में टोनी स्टार्क जिंदा है, उसकी लाइफ अच्छे से चल भी रही है। इसी के साथ दोस्तों एक और अपडेट की बात करते हैं जो कि रिलेटेड है डेयरडेविल से। यहाँ पे दोस्तों ये कहा जा रहा है कि डेयरडेविल का सीजन 4 हम लोग को देखने को मिल सकता है। इसमें एको का इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसकी झलक हम लोग को हॉकाई की टीवी सीरीज में दिखाई दी है। यहाँ पे हम सब लोग जानते हैं कि जैसे ही यहाँ पे डेयरडेविल के सीजन को कैंसिल किया गया था, ऑडियंस काफी ज्यादा नाराज हो गई थी। हालांकि यहाँ पे एक्साइटमेंट तब बढ़ी जब डेयरडेविल का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हम लोग को स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिलेगा, और तो ये भी कहा जा रहा है कि उसका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ उसमें नहीं बल्कि शी हल्क और मून नाइट की टीवी सीरीज में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर हॉकाई की टीवी सीरीज में हम लोग को किंगपिन और एको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे डेयरडेविल का आना तो बनता है, और उसका अगर सीजन 4 आ जाएगा जो कि एक्चुअली में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी पार्ट हो, तो ऑडियंस का एक्साइटमेंट लेवल तो काफी बढ़ जाएगा, और ऐसा होना भी चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर डेयरडेविल का कैरेक्टर वापस आ रहा है, तो मैट मर्डॉक के एक्टर ने पहले ही कहा था कि बाकी एक्टर्स को भी मौका मिलना चाहिए और उनकी भी टीवी सीरीज हम लोग को देखने को मिलनी चाहिए। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ पनिशर की और बाकी जो कैरेक्टर्स है जो कि डिफेंडर्स टीम का पार्ट है। और यहाँ पर दोस्तों अगर ऐसा हो जाएगा तो हम लोग को आगे जाके आयरन फिस्ट, ल्यूक केज, जेसिका जोन्स ये भी एवेंजर्स टीम में नजर आएंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अपनी एक और अपडेट की जो कि रिलेटेड स्कारलेट जोहानसन से। आप लोग को याद है इनके और डिज्नी के बीच में क्या हो रहा था? वहाँ पे काफी नाराज थे कि इनकी मूवी को यहाँ पे अचानक से डिज्नी प्लस पे क्यों रिलीज कर दिया गया, उनको टाइम नहीं मिला उनकी मूवी को अर्न करने का। तो दोस्तों यहाँ पर जो इनका जो भी डिसएग्रीमेंट चल रहा था वो रिजॉल्व हो गया है, जिसकी वजह से काफी खुश है। इसका मतलब दोस्तों ये कि आगे जाके किसी यूनिवर्स से अगर हम लोग को ब्लैक विडो देखने को मिलती है तो स्कारलेट जोहानसन हम लोग को वापस देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग नोटिस करें व्हाट इफ में एक टीम बनी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स, इसमें ब्लैक विडो का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे अगर वो आ जाती है तो अगर ये मूवी हम लोग को लाइव एक्शन के रूप में देखने को मिलती है तो हम लोग को उनका एक ऑल्टरनेट वर्जन दिखाई देगा जो कि अब भी जिंदा हो और एक इंपॉर्टेंट टीम का पार्ट बन गया है। वैसे दोस्तों व्हाट इफ की टीवी सीरीज सबसे बेस्ट डिसीजन था मार्वल स्टूडियोज का, क्योंकि दोस्तों इससे हम लोग समझ जाएंगे कि मल्टीवर्स कैसे काम करता है। जब भी हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज 2 देखेंगे या फिर नो वे होम, तो हम लोग को जो कॉन्सेप्ट है वो काफी क्लियर रहेगा। कोई भी अचानक से अगर नए सुपर हीरो की एंट्री होती है, वो ऑल्टरनेट रियलिटी का आयरन मैन या फिर कैप्टन अमेरिका, तो ऑडियंस को इतनी हैरानी नहीं होगी क्योंकि उन्होंने व्हाट इफ देख के रखी हुई है। अब देखना यह है कि मार्वल स्टूडियोज अपने पुराने कैरेक्टर्स को वापस लाता है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों उनसे काफी मूवीज बन सकती है। तो दोस्तों ये थे एक अमेजिंग अपडेट जो रिलेटेड टू नो वे होम और बाकी मार्वल मूवीज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।